नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा सेशन 8 है और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ स्क्रीन टाइम। बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही क्रूशल, बहुत ही मच नीडेड टॉपिक है और मैंने एक हफ़्ते का गैप भी लिया इसके बारे में रिसर्च करने के लिए। ऑल्दो आई थॉट कि मेरे पास इसके बारे में बहुत रिसर्च है, लेकिन I was not expecting this. The results are very shocking, क्योंकि मैंने काउंसलर्स से बात की जो बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, मैंने स्पेशल एजुकेटर्स से बात की, मैंने टीचर्स से बात की। मेरे पास बहुत सारा डेटा आया उन बच्चों का जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्क्रीन टाइम का ओवर यूसेज से। मैंने उन लोगों से बात की जो उस जगहों पे काम करते हैं जहाँ बच्चों को थेरेपीज़ दी जाती हैं, और स्क्रीन का यूज़ किस डायरेक्शन में हमें लेके जा रहा है, दैट इज़ वेरी शॉकिंग। मैं खुद रिज़ल्ट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा शॉक हो गई और ये चीज़ मेरे दिमाग से नहीं निकल पा रही है। आई विल शेयर विद यू। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई नो कि बीइंग अ मॉम हम एक मॉम गिल्ट में रहते हैं। मैंने अपने बच्चे को ये नहीं दिया, खाना नहीं दिया, मैंने सही से शहद अदा नहीं किया। मैं एक और मॉम गिल्ट में नहीं आपको डालना चाहती, बट लेट्स फेस द रियलिटी। हम आंखें बंद नहीं कर सकते। हम जो आज अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, या हमारे आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसके साथ ये हो रहा है और मैं इसको जुल्म कंसिडर करती हूँ, तो हमें अपनी गलती एक्सेप्ट करनी होगी। हमें एक्नॉलेज करना होगा वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, क्योंकि सॉल्यूशन तभी निकल सकता है जब आप प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करें। जब हम प्रॉब्लम ही नहीं समझेंगे, कुछ मदर्स होती हैं उनको ये प्रॉब्लम ही नहीं लगती कि उनका बच्चा फ़ोन देख के खाना खा रहा है, उनका बच्चा फ्री टाइम में बोर हो रहा है और उसका बोर्डम दूर करने के लिए फ़ोन के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है, उनको ये प्रॉब्लम ही नहीं लगती। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करना है, और इंशाल्लाह इस टॉपिक के बाद, इस सेशन के बाद आप ये नियत करेंगे और एक आपको इंशाल्लाह इस सेशन के लास्ट में सॉल्यूशन भी मिलेगा, और आप इस नियत से उठेंगे कि मैंने अपने बच्चे के साथ जो भी किया अब तक या खुद के साथ जो किया, इंशाल्लाह मुझे उसको सुधारना है और उसको एक नेक मुसलमान बनाना है और एक प्रोडक्टिव इंसान बनाना है, एक प्रोडक्टिव मुस्लिम बनाना है और एक पॉजिटिव मुस्लिम बनाना है इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी कि स्क्रीन टाइम क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को गलत फहमी होती है स्क्रीन टाइम से फ़ोन है। नहीं, स्क्रीन टाइम से फ़ोन नहीं है, स्क्रीन टाइम लैपटॉप भी है। जब मैं इस टॉपिक में स्क्रीन टाइम की बात करूँगी, मैं लैपटॉप की भी बात कर रही हूँ, मैं डेस्कटॉप की भी, कंप्यूटर की भी बात कर रही हूँ, मैं टैबलेट की भी बात कर रही हूँ, टैब की भी बात कर रही हूँ, फ़ोन की भी बात कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी स्क्रीन टाइम में। ओके, सेकेंड पॉइंट इज़ स्क्रीन टाइम ऑल ओवर बैड। क्या स्क्रीन टाइम बुरा है? स्क्रीन हमें बच्चों को देना ही नहीं है, तो ये गलत फहमी है। मैंने एक पेरेंट से डिस्कस किया था, उन्होंने मुझे बोला कि आप बोलती है कि स्क्रीन नहीं दिखाना है बच्चों को, तो क्या हम बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर रखें? 7 साल तक हमें स्क्रीन नहीं देना है, 8 साल तक नहीं देना है, 10 साल तक नहीं देना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है आज के दौर में। लेट मी क्लियर यू, प्रॉब्लम स्क्रीन नहीं है, ठीक है? इस चीज़ को जहन में रखिए। प्रॉब्लम इज़ नॉट स्क्रीन, प्रॉब्लम इज़ द कंटेंट जो बच्चा उस पर देख रहा है। प्रॉब्लम स्क्रीन नहीं है, बच्चा जो स्क्रीन पे देख रहा है दैट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है? दूसरा पॉइंट जो कि मैं क्लियर करना चाहती हूँ, और मुझे देखिए स्क्रीन से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, जैसा कि मैंने कहा मैंने उस पर बहुत रिसर्च की, मैंने साइकोलॉजिस्ट को सुना, डॉक्टर्स को सुना, टीचर से बात की, काउंसलर से बात की, थेरेपिस्ट से बात की, रिपोर्ट्स पढ़ी, CNN की रिपोर्ट्स है, मैं सब कुछ इंशाल्लाह आज डिस्कस करूँगी आपसे। तो प्रॉब्लम स्क्रीन नहीं है। अगर
आपके बच्चे का सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट स्क्रीन है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, एक बारीक सी लाइन है, उस लाइन को आप समझिए। अगर आपके बच्चे का सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट यानी वो फ्री है तो वो स्क्रीन देख रहा है, क्यों? क्योंकि वो बोर हो रहा है। ठीक है, उसके एंटरटेनमेंट का ज़रिया बाहर की दुनिया नहीं है, उसके एंटरटेनमेंट का ज़रिया फ़ोन है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। हमें बच्चों को बिल्कुल टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रखना है, कोई नहीं बोल रहा टेक्नोलॉजी से दूर रखें। अगर बच्चा क्लासेस ले रहा है, दैट इज़ वेरी गुड। आप बच्चे को कोई लैंग्वेज सिखा रही हैं, आप बच्चे को जर्मन सिखा रही हैं, आप बच्चे को फ्रेंच सिखा रही हैं, आप बच्चे को अरबिक सिखा रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज़ वेरी गुड। आप बच्चे को स्क्रीन दीजिए। अगर बच्चा कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्री देख रहा है, आप बच्चे को स्क्रीन दीजिए। कोई नॉलेज वाली चीज़ देख रहा है, आप बच्चे को स्क्रीन दीजिए। बच्चा कोई साइंस एक्सपेरिमेंट देख रहा है, आप स्क्रीन दीजिए। लेकिन जितना हो सके, अब हाँ, दूसरा पॉइंट आता है कि बच्चे को स्क्रीन कब से देना है। तो पहली चीज़ तो ये कि जितना हो सके, जितना आप लेट बच्चे को स्क्रीन इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं, आप उतना लेट करवाएं। जितना लेट आप करवा सकती हैं बेटर रहेगा। 5 साल से पहले उसको स्क्रीन इंट्रोड्यूस ना हो, और इतना भी नहीं हो सकता तो कम से कम 3 साल से पहले तो प्लीज़ उस अपने बच्चे को स्क्रीन यूज़ मत करने दीजिए। मुझे नहीं लगता 3 साल से पहले वो बच्चा कोई बहुत बड़ी और लैंग्वेज और इसकी और उसकी क्लासेस लेगा। ठीक है, तो कम से कम 3 साल से पहले तो अपने बच्चे के साथ ये जुल्म ना करें। हम बच्चे को कलर्स रिकॉग्नाइज करवाते हैं, रेड और ये, और जब आप बच्चे को स्क्रीन और कार्टून्स का जब एक्सपोजर देते हैं, उसके सामने एकदम से ये सारे कलर्स विजिबल होते हैं और इतने ब्राइट, और अगेन स्क्रीन चेंज हो रही है बार बार। आपको पता है उसके ब्रेन के साथ क्या हो रहा है, आप उसके ब्रेन के साथ क्या कर रही हैं। ओके, लेट्स फेस द रियलिटी। अब मैं आपको बताती हूँ जो मैंने रिसर्च की है। जब आपका बच्चा स्क्रीन देखता है और जो आप समझती हैं कि सिर्फ ये तो एक वीडियो गेम खेल रहा है, इसने तो सिर्फ एक कार्टून देखी है, व्हाट्स द बिग डील। बिग डील क्या है, मैं कोशिश करूँगी इसको मैं बहुत सिंपली वे में समझा सकूँ। देखिए, जब बच्चा कोई कार्टून देखता है या कोई भी ऐसी चीज़ देखता है जिससे उसको मज़ा आता है, क्योंकि वो मज़े के लिए देख रहा है ना फ़ोन, ठीक है, या हम भी देखते हैं, हम स्क्रॉल क्यों करते रहते हैं, हम रील्स कंटिन्यू क्यों देखते रहते हैं, क्योंकि जब हमें कोई प्लेजर मिलता है ना, कोई एक रिवॉर्ड वाली चीज़ मिलती है, हमें एक रिवॉर्ड मिला, हमें एक प्लेजर मिला, हमें एक मज़ा आया, ठीक है, जैसे एक चॉकलेट खा के मज़ा आ जाता है, एक जंक फूड खा के मज़ा आ जाता है। इसी तरह गेम में जब आप एक लेवल पार करते हैं, आपको एक वो मज़ा आ जाता है। वो जो मज़ा है ना, वो क्या है, दैट इज़ डोपामिन। ठीक है, वो जो मज़ा है वो है डोपामिन। अब डोपामिन कोई एक बुरा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, ठीक है, इट सेल्फ ये खुद मतलब वो नहीं है, एक बुरा केमिकल नहीं है। लेकिन इस केमिकल के साथ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तब है जब ये एक्सेस में रिलीज़ होता है। आप बच्चे के साथ पेरेंट्स या माँ बाप या खाली माँ या खाली बाप जब बच्चे के साथ 3 से 4 घंटे का, ये मुझे एक प्रोफेसर ने बताया है, मैंने प्रोफेसर की रिपोर्ट पढ़ी थी, जब आप एक बच्चा जो है 3-4 घंटे माँ बाप के साथ खेलता है, उसके दिमाग में 2 केमिकल रिलीज़ होते हैं, एक हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होता है ऑक्सीटोसिन, और एक ये डोपामिन रिलीज़ होता है, जिससे उसको बहुत खुशी फील होती है, एक प्लेजर फील होता है। ठीक है, ये कब कितना रिलीज़ होता है, 3-4 घंटे के बाद कुछ अमाउंट में रिलीज़ होता है। ठीक है, लेकिन जब बच्चा वीडियो गेम देखता है, कोई उसने रील देखी जिससे उसको प्लेजर मिला, कोई उसने वीडियो गेम खेला, उसने कोई कार्टून देखी, सिर्फ 2 मिनट में, एक तरफ 3-4 घंटे का प्ले, फिजिकल एक्टिविटी, इंट्रैक्शन, स्टोरीज जो माँ बाप उसको सुना रहे हैं, और एक तरफ सिर्फ 2 मिनट का गेम, वीडियो गेम, दोनों सेम अमाउंट में डोपामिन रिलीज़ करते हैं। यानी 2 मिनट के गेम में, 1 मिनट के गेम में उसको एक शावर मिल रहा है डोपामिन का। और उन्होंने एक और डेटा बताया कि जब एक बंदा 10 सिगरेट पीता है कंटिन्यू, जो चेन स्मोकर होते हैं ना, कंटिन्यू सिगरेट्स पीते हैं, तो अगर एक बंदा 10 सिगरेट्स पीता है, उसके दिमाग में जितना डोपामिन रिलीज़ होगा उतना एक बच्चे के दिमाग में होगा अगर वो 15 मिनट गेम खेल रहा है। और डोपामिन के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो देता है टेम्प्ररी प्लेजर। ठीक है, और जब आपको टेम्प्ररी प्लेजर मिलता है, आप या बच्चा जो भी देख रहा है फ़ोन, वीडियो गेम या जो भी वो देख रहा है प्लेजर वाली चीज़, वो कहता है नहीं इतना नहीं, और चाहिए। जैसे कि इसका एग्जांपल होगा, एक इंसान है, वो 1 रोटी खाता है,
ठीक है, उसने अमाउंट बढ़ाया 2 रोटी, अब उसका पेट थोड़ा और बड़ा हो गया, उसका पेट मांग रहा है 3 रोटी, अब 4 रोटी, जब 4 खाई उसका पेट थोड़ा बड़ा हो गया 6 रोटी खा के, मतलब 6 रोटी की जगह बना ली पेट ने। तो कुछ लोग जो होते हैं ना, जो बहुत एक्सेस फूड खा खा के पेट भर के जो खाते हैं, उनका पेट फैलने लगता है, मोटा होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो मतलब वो इलास्टिक है, ठीक है, आप उसको जितना भरोगे वो और डिमांड करेगा। किसी का 1 रोटी से पेट भर जाता है, क्यों? क्योंकि उसने अपने पेट को उतनी ही आदत डाली थोड़ा थोड़ा देने की। जो अपने पेट को ज़्यादा देने की आदत डालता है, उसका पेट और मांगता रहता है, और मांगता रहता है, और मांगता रहता है। सेम प्रॉब्लम इज़ विद डोपामिन। डोपामिन जब एक्सेस में एक साथ रिलीज होता है, वो कहता है और दो और दो और दो, इतना काफ़ी नहीं है। आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी, और उस टाइम पे मैं सोच रही थी, जब बहुत साल पहले ही न्यूज़ आ रही थी, जो लोग, एक वीडियो गेम था पबजी, या और भी इस तरह के और भी थे, जिसमें गन से बंदों को मारा जाता है, ठीक है, शूटिंग की जाती है। तो रियल लाइफ में बच्चों ने, टीनेजर बच्चों ने लोगों को मारा, लोगों का कत्ल किया। एंड आई वॉज शॉक्ड कि एक वीडियो गेम इतना मतलब कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो वीडियो गेम खेल रहे हैं उनके ऊपर इतना एक भूत सवार हो गया कि वो रियल में बंदों को मार रहे हैं, इसी डोपामिन की वजह से। क्यों? जब उन्होंने गेम में उन्होंने इतना खेला, और उस पर तो आई थिंक एक मूवी भी बनी है, और वो रियल इंसिडेंट पे बेस है, बट आई डोंट हैव टाइम, मुझे टाइम नहीं मिला। मैं वो वीडियो देखती, वो मूवी मैं देखती नॉलेज के लिए, क्योंकि वो एक रियल स्टोरी बेस्ड है, शायद केरला की है या कहाँ की, आई डोंट रिमेंबर। तो बच्चा इतना ज़्यादा एक्सेस में फ़ोन और वीडियो गेम्स खेलता था कि अब वो जो डोपामिन है ना, वो कहता है नहीं, अब वो वीडियो गेम से मज़ा नहीं आ रहा, अब वो प्लेजर नहीं मिल रहा, क्योंकि अब वहाँ से वो भर गया। अब उसको रियल लाइफ में प्लेजर चाहिए। जितना प्लेजर उसको वहाँ से मिल रहा था ना, अब उसको रियल लाइफ में, यानी वीडियो गेम से जब वो इंसानों को मार रहा है, अब एक टाइम इतना आ गया कि उसका डोपामिन लेवल इतना हाई डिमांड कर रहा है कि अब वीडियो गेम्स इज़ नॉट इनफ, उसको रियल लाइफ में लोगों को मारना है। हाईली पॉसिबल है जो बच्चे घंटों फ़ोन देखते हैं, और उनका जो डोपामिन ऑफ एक्सेस ऑफ डोपामिन है, वो उन्हें क्रिमिनल केसेस की तरफ लेके जा सकता है। अल्लाह ना करे किसी बच्चे के साथ ऐसा हो, लेकिन हम आए दिन न्यूज़ में रिपोर्ट्स देखते हैं। बच्चे क्राइम वाली चीज़ें देखते थे, बच्चे क्राइम वाले वीडियोस खेलते थे, वीडियो गेम्स खेलते थे, और रियल लाइफ में उन्होंने वही चीज़ की। बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं। हमने आंखें बंद कर ली, दैट डजंट मीन कि नहीं हमारा बच्चा तो ये नहीं कर सकता। तो ये, हाँ, तो ये जब टेम्पररी प्लेजर देता है, तो ये चीज़ लेके जाती है एडिक्शन की तरफ, ठीक है। बच्चा, इंसान एडिक्ट हो जाता है, बच्चा एडिक्ट हो जाता है। और मुझे जो काउंसलर्स, थेरेपिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, उन्होंने बताया कि हमारे पास जो केसेस आते हैं बच्चों के, जो बच्चे एक्सेस में फ़ोन यूज़ करते हैं, 10-10 घंटे यूज़ करते हैं, तो मैंने पूछा कि आप उनसे फ़ोन फिर कैसे छुड़वाते हो? उन्होंने बोला नहीं, एकदम से नहीं छुड़वाते, क्योंकि उनको एडिक्शन होती है। जैसे कि एक नशा करने वाले को एडिक्शन होती है ना, उससे जब फ़ोन ले लो वो पागल हो जाता है, सॉरी, उससे जब नशा ले लो वो पागल हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, एग्रेशन शो करता है, खुद को मारता है। शी सेड, शी इज़ माई फ्रेंड, वो स्पेशल एजुकेटर है, उसने बोला बच्चे सेम वैसा ही बिहेव करते हैं। अगर एक नशा करने वाले से जब तुम उसका नशा लोगे, जैसा वो बिहेव करेगा, बच्चे सेम वैसा बिहेव करते हैं। उसके फ़ोन में वीडियोस पड़ी थी उन बच्चों की, वो कहती है मैं हर डेली ऐसे बच्चों को डील करती हूँ, और कोविड के बाद से तो बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे पेशेंट आ रहे हैं मेरे पास, हर दूसरा बच्चा वही है, मैं हर दूसरे बच्चे को थेरेपी दे रही होती हूँ जो एक्सेस में फ़ोन यूज़ करता है, और द रिज़ल्ट्स आर कि वो आज वर्चुअल ऑटिज़म के पेशेंट बन गए हैं बच्चे। एग्रेशन, स्पीच डिले होना, अभी मैं आगे बताऊंगी इसका रिज़ल्ट क्या होगा। जो एडिक्शन होगी उसका रिज़ल्ट क्या होगा? बोर्डम, मैं बोर हो रहा हूँ। आपने बच्चों से सुना होगा, आप अपने चाइल्डहुड में जाइए, मुझे नहीं याद कि मैंने ये वर्ड कभी यूज़ किया हो कि मैं बोर हो रही हूँ। हमारे पास इतना कुछ था करने को, क्यों? क्योंकि हमें इंस्टेंट प्लेजर नहीं मिल रहा था, ठीक है। हम 3-4 घंटे खेलते थे, तब एक थोड़ा अमाउंट में जाके हमें डोपामिन रिलीज होता था, दैट वाज अ गुड अमाउंट, ठीक है, जितना बॉडी को रिक्वायर होता है। जब हमें इंस्टेंट कंटिन्यू फ़ोन देख के डोपामिन मिलता है ना, तो बॉडी कहती है नहीं, अब और, तो वहाँ से ये वर्ड निकलता है मैं बोर हो रहा हूँ। यानी मुझे अभी वो प्लेजर नहीं मिल रहा जितना मुझे मिलना चाहिए, जितना मैं फ़ोन से प्लेजर ले के अपनी अमाउंट बढ़ा ली है डोपामिन की, अब मुझे उतना नहीं मिल रहा, मैं बोर हो रहा हूँ या मैं बोर हो रही हूँ। जब आपके बच्चा ये बोले, तो ये बहुत
एक खतरे वाला साइन। अगर बच्चा कंटिन्यू बार बार पूरे दिन में ये चीज़ बोल रहा है, अगर आप उससे फ़ोन ले रहे हैं और उसके बाद उसको पता ही नहीं कि फ़ोन के अलावा अब क्या मुझे क्या करना है। दूसरा, सोशल आइसोलेशन, वो बच्चे इंटरेक्ट नहीं कर पाते, उन बच्चों का आई कांटेक्ट नहीं होता, स्पीच डिले होती है। जितने भी एक्सेस यूज़ वाले बच्चे थे, फ़ोन जो एक्सेस में यूज़ करते हैं, उन सब बच्चों को जो कॉमन प्रॉब्लम आई वो थी स्पीच डिले। और मुझे यहाँ तक रिपोर्ट्स मिली हैं बच्चों की कि पहले बच्चे बोला करते थे, लेकिन जब फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे बच्चों की स्पीच डिले हो गई। यहाँ तक केसेस आए हैं। आई साइट इफ़ेक्ट होती है। 3-3 साल के बच्चे आ रहे हैं ऑप्टिकल शॉप पे कि इनको चश्मा लगा के दो। क्यों? क्योंकि फ़ोन का एक्सेस यूज़ करते हैं। और ये तो सबसे लाइट वाला साइड इफ़ेक्ट है, आई इफ़ेक्ट होना। एंजाइटी, वर्चुअल ऑटिज़म, तो जिन थेरेपिस्ट से मैंने बात की और भी लोगों से बात की जो ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ थेरेपीज दी जाती हैं, उन्होंने बोला वर्चुअल ऑटिज़म जैसी चीज़ हमने पहले नहीं सुनी थी। जब से फ़ोन और टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ गई है, स्पेशली कोविड के बाद से, क्योंकि कोविड में सब घर में बंद थे, ठीक है, मदर्स, सब लोग घर में थे तो मदर्स बिज़ी थी, मदर्स को बच्चों को फ़ोन देना पड़ा। उसके बाद बच्चों को फ़ोन की इतनी एडिक्शन हो गई, और उसके बाद से भर भर के एवरी थेरेपिस्ट आई टॉक टू, उन्होंने बोला 90% केसेस हमारे पास वर्चुअल ऑटिज़म के। ये देखिए, एक ऑटिज़म होता है, अब मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगी, मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। एक ऑटिज़म होता है जो बाय बर्थ होता है, ठीक है, लेकिन ये जो वर्चुअल ऑटिज़म है ना, ये फ़ोन की वजह से आता है, वर्चुअली आता है। बच्चा फ़ोन देख रहा है, ठीक है, यानी अगर एक सामने वाला इंसान बैठा है, बच्चा उससे बातें कर रहा है, मदर बातें कर रही है, दादा बातें कर रहे हैं, दादी बात कर रही है, घर वाले बात कर रहे हैं, वो एक रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्जेशन होगी। मैंने पहले सेशंस में बताया है वो, जो बहुत ज़रूरी है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, बच्चा तो नहीं बोल रहा, लेकिन फ़ोन से आवाज़ आ रही है, फ़ोन में वो चीज़ सिखा रहा है। और ये उन लोगों के लिए भी है, उन पेरेंट्स के लिए भी है जो ये बोलते हैं कि तो क्या हुआ, मेरा बच्चा तो अच्छी चीज़ ही सीख रहा है ना फ़ोन से। आपका बच्चा सीख रहा है, लेकिन वो रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्जेशन नहीं हो रही। आप इस चीज़ को समझिए। कितने बच्चे मैंने देखे हैं जो कि उनकी टोन ही वैसी हो गई है जिस तरह की वो कार्टून देखते हैं। वो चाइनीज़ कार्टून देखते हैं तो उनका जो टोन है या उनका जो एक्सेंट है वो चाइनीज़ जैसा हो गया है। सुभान अल्लाह। मतलब आप ये देखिए, जो बच्चा होता है वो अपने माँ बाप की लैंग्वेज, अपने माँ बाप की टोन, अपने माँ बाप का एक्सेंट अडॉप्ट करता है, राइट? क्यों? क्योंकि माँ बाप का और घर वालों का इंटरेक्शन उससे ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे की एक्सेंट, जो बच्चे का टोन कार्टून्स में जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है उस जैसा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो बच्चा फ़ोन से ज़्यादा बातें कर रहा है, फ़ोन उससे ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, माँ बाप से ज़्यादा फ़ोन उससे इंटरेक्ट कर रहा है, तभी तो वो बच्चा उसका एक्सेंट पकड़ रहा है। और माँ बाप इस पर खुश होते हैं कि मेरे बच्चे का एक्सेंट तो देखो कार्टून के जैसा हो गया। मैंने खुद देखे हैं ऐसे बच्चे, और मदर और फादर या मदर तो प्राउडली ये चीज़ बोल रही होती है, देखा इसका एक्सेंट तो ऐसा है। मदर की इंग्लिश जैसी है, अगर बच्चे का टोन वैसा हो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ये तो बहुत अच्छी बात है। हिंदी आपकी जैसी है, आप बच्चा वैसी टोन पकड़ रहा है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन आप उससे कम इंट्रैक्शन कर रहे हो, ये साइन है आप उससे कम इंट्रैक्शन कर रहे हो। अगर आपके बच्चे की टोन वैसी हो रही है जैसी कि जो लैंग्वेज कार्टून्स में यूज़ होती है। और सारे थेरेपिस्ट ने, काउंसलर्स ने, सब लोगों ने मुझे यही बताया कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आज वर्चुअल ऑटिज़म के केसेस हैं। डिप्रेशन, चाइल्डहुड डिप्रेशन, एंगर इश्यूज़, एग्रेशन इश्यूज़, सुसाइडल टेंडेंसीज बच्चों में डेवलप अभी हो सकती हैं, या अगर बच्चा टीनेज में जाएगा तो ज़रूर हो सकती है, अगर उसका फ़ोन बंद नहीं किया गया। ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। जो माँ बाप ये बोल रहे हैं ना मेरा बच्चा तो कुछ सीख ही रहा है, तो ये CNN की रिपोर्ट है। आपके बच्चे की स्पीच डिले हो सकती है, और हो क्या सकती है, होगी। आपके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट रुक सकती है। CNN की रिपोर्ट है कि दो तरह के बच्चों का MRI स्कैन हुआ, उनके ब्रेन का MRI हुआ, और जो बच्चे एक्सेस में फ़ोन यूज़ करते थे और जो बच्चे फ़ोन यूज़ नहीं करते थे, स्क्रीन यूज़ नहीं करते थे, दोनों का MRI स्कैन हुआ, और उन बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट रुकी हुई पाई या बहुत कम पाई उन बच्चों के कंपैरिजन में जो फ़ोन नहीं देखते थे।
अब मैं भूल गई, मैं वो डेटा लिखा हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर कि कितना डेटा था, लेकिन काफ़ी % का फ़र्क था। आपके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट रुक रही है, आपके बच्चे की क्रिएटिविटी रुक रही है, आपके बच्चे की कंसंट्रेशन रुक रही है। जो बच्चे फ़ोन स्क्रीन यूज़ करते हैं वो कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कंसंट्रेशन में। यही सारे साइन है वर्चुअल ऑटिज्म के, कि बच्चा हाइपर एक्टिव है, बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, बच्चा स्पीच उसकी डिले है। देखिए, एक होता है बचपन से ही बच्चा अच्छे से नहीं बोल पा रहा है, किसी किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, कोई बच्चा कम बोलता है, लेकिन बच्चा बोलता था या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा स्क्रीन देख रहा है, अब वो कम बोलने लगा है, तो दैट इज़ अ साइन कि वो बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है। और पेरेंट्स 2-2 हज़ार रुपये एक सेशन के पे कर रहे हैं बच्चों को थेरेपीज़ देने के लिए। क्यों? सिर्फ फ़ोन के एक्सेस की वजह से। ये एक केमिकल डोपामिन इन सारी चीज़ों का रिज़ल्ट बन सकता है। क्या ये जुल्म नहीं है? क्या हमारे बच्चे एक नेमत नहीं है? क्या हमारे बच्चे एक जिम्मेदारी नहीं है? एंड आई रियली वॉन्ट टू टॉक टू दोज मदर्स जिन्होंने, मैंने ग्रुप में एक वोट डाला था वोट के लिए कि आपका बच्चा, आप वोट करिए, घंटा यूज़ करता है, 2 घंटा यूज़ करता है, सिर्फ 15 मिनट, 5 घंटे, मोर देन 5 आवर्स यूज़ करता है। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि 5 घंटे से ज़्यादा के भी केसेस आए कि 5 घंटे से ज़्यादा उनका बच्चा फ़ोन यूज़ करता है, स्क्रीन यूज़ करता है। आई रियली वॉन्ट टू टॉक टू दोज मदर्स कि कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई है कि 5 घंटे से ज़्यादा आपका बच्चा फ़ोन यूज़ कर रहा है और वो स्क्रीन पे देख क्या रहा है 5 घंटे। आई रियली वॉन्ट टू टॉक टू दैट मदर। प्लीज़ आप मुझे पर्सनल मैसेज करिएगा जिन्होंने 5 घंटे से ज़्यादा का वोट किया है। और जब मैंने स्पेशल एजुकेटर से बात की, उन्होंने बताया 5 घंटे तो कुछ नहीं है, बच्चे 10-10 घंटे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब उनसे फ़ोन या टैबलेट लिया जाता है वो एग्रेशन शो करते हैं, सेम एग्रेशन जो एक नशा करने वाला शो करता है। क्यों? आप ले रहे हैं, उसका डोपामिन तो उसको, उसकी बॉडी को चाहिए, आप ले रहे हैं, वो एग्रेशन शो कर रहा है, फिर माँ बाप बच्चों से डर के दे देते हैं फ़ोन वापस। क्या करें? हम कहाँ जा रहे हैं? हमें क्या करना था? अल्लाह ने तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी माओ को, एक नस्ल बनाने की जिम्मेदारी दी थी। आपका बच्चा नहीं है सिर्फ, ये अल्लाह की एक मखलूक है, अल्लाह का एक बंदा है, आपको जवाब देना पड़ेगा। जो बच्चे आज स्क्रीन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और रिज़ल्ट अगर अभी तक आपको शो नहीं हुए और आपने स्क्रीन कम नहीं किया, आपको अल्लाह ना करे लेकिन आगे शो होंगे रिज़ल्ट्स, और हो रहे होंगे। जिनका बच्चा 1-2 घंटे से भी ज़्यादा फ़ोन यूज़ करता होगा ना, उन पेरेंट्स को पता होगा, कहीं से अंदर पता होगा उनको कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद माई चाइल्ड। क्या आपको जवाब नहीं देना होगा? यही बच्चे आपका गिरबान पकड़ेंगे, कई बच्चे आपको जन्नत में लेके जाएंगे। आपको लगता है हम बच्चों की मेंटल हेल्थ के साथ क्या कर रहे हैं? मैं सीरियसली, मैं जब से इस बात में रिसर्च कर रही हूँ, मेरे दिमाग में 24 घंटे यही बात चल रही है। ये क्या दीन की खिदमत करेंगे बच्चे? ये क्या उम्मत के लिए खैर बनेंगे? ये क्या लोगों के लिए भलाई पैदा करेंगे? जो बच्चे 3 साल का बच्चा और उसको वर्चुअल ऑटिज्म हो गया फ़ोन ज़्यादा देख के। 5 साल का बच्चा मेरे पास, कि मुझे टीचर ने बताया, वो पढ़ाती है उस बच्चे को, उसका यूट्यूब चैनल है बच्चे का, 5 साल के बच्चे का यूट्यूब चैनल है। पूरे दिन वो फ़ोन देखता है, उसके पास अपना फ़ोन है, उसके पास अपना टैबलेट है, उसको आई साइट, उसको चश्मा लग गया है मोटा, उसको दूर का नहीं दिखता है। वॉट आर वी डूइंग विद आवर चिल्ड्रन? उसके बाद अब हमने प्रॉब्लम डिस्कस कर ली, नाउ वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन। और इसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे, और आई थिंक इतने साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी होने चाहिए एक मदर को या एक फादर को अपने बच्चे को या खुद को फ़ोन से बचाने के लिए, स्क्रीन से बचाने के लिए। अब हम बात करते हैं, अगर डोपामीन बच्चे का बहुत एक्सेस में हो चुका है और बच्चा आपका, मुझे तो लगता है एक टॉडलर अगर फ़ोन 1 घंटे से 1 घंटा भी बहुत है, 1 घंटा बहुत ज़्यादा है एक टॉडलर के लिए, डेली 1 घंटा, और 2 घंटे के तो मैक्सिमम वोट्स आए थे। तो अगर आपका बच्चा यूज़ कर रहा है तो आपको उसको डोपामिन डिटॉक्स करना पड़ेगा। और डिटॉक्स करने का तरीका क्या है? देखिए, डोपामिन स्टार्टिंग में तो प्लेजर लेके आता है, आपको रिवॉर्ड वाली फीलिंग आती है, आपको बहुत अच्छा लगता है, एक गेम खेला और
एक और लेवल क्रॉस हो गया, एक रील देखी, एक खुशी मिली, लेकिन एट द एंड वो आपको पेन ही देगा, ठीक है। फिज़िकल हेल्थ ख़राब होगी, मेंटल हेल्थ तो होगी ही होगी ख़राब, रिज़ल्ट उसका पेन है। लेकिन जब आप डोपामिन डिटॉक्स करते हैं, और इंशाल्लाह हम करेंगे, हम ये नियत करेंगे यहीं पे कि हम अपने बच्चों का और ख़ुद का डोपामिन डिटॉक्स करेंगे अगर हम भी एक्सेस में फ़ोन देखते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट हैबिट्स अपनानी होंगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हैबिट्स जब हम अपनाएंगे यानी हम डिटॉक्स करेंगे, स्टार्टिंग में तो पेन होगा, लेकिन इंशाल्लाह एट द एंड उसका रिज़ल्ट जो आएगा वो प्लेजर में आएगा। जैसे कि जब एक इंसान वॉकिंग करता है, सुबह उठ के वो बाहर जाता है या वो पार्क में जाके बैठता है, वो ग्रीनरी देखता है या वो एक्सरसाइज करता है, स्टार्टिंग में शायद उसको पेन होता है, ठीक है, मुश्किल होता है, चलना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे वो देखता है और उसकी एक हैबिट बन जाती है, उसको खुशी महसूस होती है, हाँ मेरी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी हो रही है। तो आपने देखा होगा जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग बाहर जाते हैं, जो लोग सुबह सुबह उठ के पार्क जाते हैं, वो फिर उसके बिना रह ही नहीं सकते। क्यों? एट द एंड वो रिज़ल्ट क्या देता है? वो प्लेजर देता है, इंसान को अपनी सेहत अच्छी दिखती है, ठीक है। तो डोपामिन चाहे स्टार्टिंग में प्लेजर दे रहा है, उसका रिज़ल्ट पेन है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट हैबिट्स हैं, गुड हैबिट्स हैं, आप डोपामिन डिटॉक्स की तरफ जा रहे हैं, स्टार्टिंग में वो पेन देंगी, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप उस पर इस्तिकामत इख्तियार करेंगे तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, पॉजिटिव आएगा और प्लेजर आएगा। तो हम डिस्कस करते हैं डोपामिन डिटॉक्स कैसे करना है, यानी हम अपने सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट नॉट टू डू, हमें क्या नहीं करना है। अगर आपका बच्चा फ़ोन यूज़ कर रहा है एक्सेस में, ठीक है, और एक्सेस में फ़ोन स्क्रीन यूज़ करने का मतलब है वही जो मैंने बोला, आंसर उसका वाई सही होना चाहिए, ठीक है। अगर सही नहीं है, अब क्या करना है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट नॉट टू डू, नो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। और ये खासकर उनके लिए हैं जिनके बच्चे को बहुत ज़्यादा आदत हो गई है, 2 घंटे से ज़्यादा डेली वो यूज़ कर रहा है फ़ोन, तो बहुत प्रॉब्लम है। और आपको उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं देना, इंस्टेंट जिस चीज़ से प्लेजर आ रहा है ना, वो उस चीज़ को आपको फ़ौरन उससे दूर करना है। वीडियो गेम्स, रील्स, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे इंस्टेंट उसको एक प्लेजर मिल रहा है ना, आपको वो अवॉइड करना है, ठीक है, उसका स्क्रीन छुड़वाने के लिए। नॉट गिविंग फ्री टाइम, ठीक है। अक्सर बच्चे फ़ोन जब ही यूज़ करते हैं जब उनको फ्री टाइम मिलता है, आपको उनको फ्री टाइम नहीं देना है। अभी मैं बाद में बताऊंगी कि फ्री टाइम नहीं देना है तो अब क्या करें इंशाल्लाह। तो आपको उसको फ्री टाइम नहीं देना है। तीसरा, अवॉइड ट्रिगर्स, जिस चीज़ से वो ट्रिगर होता है ना, जब वो फ़ोन उठाने जाता है, आपको वो ट्रिगर्स ही अवॉइड करने हैं। अब वो हर मदर को पता होगा वो ट्रिगर्स क्या है, या आपके खुद के साथ भी ट्रिगर है, ठीक है। यानी मैं पर्टिकुलर किसी चेयर पे जाके बैठती हूँ तो मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ, या मैं घर के पर्टिकुलर किसी कोने में जाके आराम से बैठती हूँ तो मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ, ठीक है। आपको अपने आप को उन जगहों से, उन चीज़ों से, उन लोगों के साथ बैठने से रोकना है जहाँ पे आपको ट्रिगर मिलता है फ़ोन यूज़ करने का। फोर्थ, अवॉइड जंक और अवॉइड पैकेट फूड। जंक फूड भी यही करता है, जंक फूड डोपामिन रिलीज़ करता है, आपको इंस्टेंट प्लेजर आता है और इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर ब्रेन, ठीक है। तो अपने बच्चे का वैसे भी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए आपको जंक फूड अवॉइड करना होगा, पैकेट फूड अवॉइड करना होगा। जो भी चीज़ पैकेट में आ रही है डोंट गिव इट, जो भी चीज़ जंक है डोंट गिव इट। अवॉइड नैगिंग और शाउटिंग, और ये तो मैं हर सेशन में बोल चुकी हूँ, अपने बच्चे पे चिल्लाना छोड़ दीजिए, अपने बच्चे पे चीखना छोड़ दीजिए। और आप मुझे खुद बताइए कि क्या अभी तक ये रिज़ल्ट अच्छा आया है इसका, बच्चे पे चिल्ला के, चीख कर, बच्चे पे गुस्सा करके रिज़ल्ट अच्छा आया? नहीं। आप बच्चे पे चिल्लाएंगी फ़ोन मत यूज़ करो, ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। लेट्स रिलैक्स एंड थिंक, क्या आपके चिल्लाने से वो बच्चा फ़ोन वापस कर देगा? नो। बच्चा एक रिकॉर्डर है, वो आपको चिल्लाते हुए देखेगा, ही विल डू द सेम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो नहीं करनी। अब करना क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप एक रूल बनाइए, और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने अपने पहले सेशंस में भी डिस्कस की है, और मैं बार बार बीच बीच में चीज़ें रिपीट इसलिए करती हूँ कि रिपीटेशन इज़ गुड, और हमें रिमाइंडर मिल जाता है, ठीक है ना। और एक सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बैठ जाती हैं जब हम कोई चीज़ रिपीट करते हैं बार बार। तो मैं फिर से रिपीट करूँगी,
अपने घर में एक कोना बनाएं जहाँ पे आप एक वाइट बोर्ड लगाएं या ब्लैक बोर्ड लगाएं या कोई भी बुलेटिन बोर्ड लगाएं। आप उसकी भी इस्तेताद नहीं है, कोई स्टिकर्स लगा दें, कोई एक जगह बनाएं जहाँ पे आप कुछ रिमाइंडर्स लगा सकें, ठीक है, प्लीज़ लगाएं। और वहाँ पे अपने बच्चों के साथ कॉन्वर्जेसन करके चीज़ें लगाएं। जैसे मैंने ग्रैटिट्यूड एक्टिविटी बताई थी, वो तो प्लीज़ रोज़ करिए ग्रैटिट्यूड एक्टिविटी, और वो इसके लिए भी ज़रूरी है। मैं शायद यहाँ मेंशन करना भूल गई हूँ इन पॉइंट्स में। डेली आपको 1 या 3 या 5 या 10 चीज़ें बच्चे को और खुद से बात करके उस पर लिखनी है कि आज मैं जिन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हूँ। कुछ भी हो सकता है, आज मुझे अच्छा खाना मिला, आज अल्लाह ने मुझे आँखें दी हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे माँ बाप दिए हैं, या कुछ भी। सोने से पहले या कभी भी पूरे दिन में आप उसको वो ग्रैटिट्यूड एक्टिविटी करवाइए, प्लीज़ करवाइए, ठीक है। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैंने बताई थी जो आप बुलेटिन बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे करवा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप ये चीज़ लिख के लगाइए, लेस स्क्रीन टाइम मोर ग्रीन टाइम, ठीक है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। ये रूल आप बना लीजिए, लेस स्क्रीन टाइम मोर ग्रीन टाइम। आपका बच्चे का स्क्रीन टाइम जितना है उससे ज़्यादा आपके बच्चे का ग्रीन टाइम होना चाहिए, यानी नेचर से करीब। चलिए पहले हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, एक्टिव ब्रेन प्रोग्रामिंग। ये एक पूरा एक टॉपिक मेरा सेशन था जिस पे मैंने डिस्कस किया था, वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगी, आप मेरे सेशन में जाके सुनिए। मेरे जो ऑलरेडी सेशन अपलोडेड हैं उनमें से है कि अब आई डोंट रिमेंबर, शायद 4th या 5th, हाँ 4th या 5th सेशन में है, शायद 4th सेशन में है एक्टिव ब्रेन प्रोग्रामिंग। यानी बच्चे को फिज़िकल एक्टिविटीज़ आपको करानी है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करानी है, आपको उसको खूब ग्रीन टाइम देना है, आपको नेचर के उसको करीब लेके जाना है जितना हो सके। आपके घर में अवेलेबल नहीं, आप बाहर लेके जाएं, जितना हो सके उसको पेड़ों के पास, ग्रास के पास, नेचर के पास, जानवर दिखाएं, जितना हो सके आप उसको नेचर के करीब लेके जाएं। एक्सरसाइजेस करवाएं। आप बाहर नहीं जा सकते, घर में रह के, किसी की मजबूरी होती है घर में रहने की, घर में रह के जितना आप उसको फिज़िकल करवा सकते हैं, उछल कूद, वो थक जाए और वो थक के सोए। एक्टिव ब्रेन प्रोग्रामिंग की मैंने निशानी बताई थी। अगर आपके बच्चा कितना फिज़िकल एक्टिव होना चाहिए, इसकी निशानी ये है कि बच्चा खुद थक के सो जाए। अगर बच्चा खुद थक के सो रहा है तो ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, जितनी उसके अंदर बॉडी में एनर्जी रिलीज़ होती है ना। आप देखिए बच्चों में कितनी एनर्जी होती है। अगर बच्चा खुद थक के सो रहा है, दैट इज़ अ गुड साइन। अब हम अपना बचपन याद करें ना, मुझे नहीं याद कि मम्मा ने ज़बरदस्ती पकड़ के और सुलाया हो और मैं सो ना रही हूँ। हम इतना खेलते थे, हम दिन में भी खेलते थे, हम रात में भी खेलते थे, सुबह भी, स्कूल में भी, स्कूल से आके भी हम थक के सो जाया करते थे, है ना। हम सबको एक्सपीरियंस याद है। तो आपको अपने बच्चे को ऐसे ही करना है। किसी का एक रूम भी है ना, वो वहाँ पे भी ये चीज़ कर सकता है। बच्चे को खूब एक्टिविटी कराएं इतना कि वो थक के सो जाए, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड साइन अगर आपका बच्चा थक के सो रहा है। और आपका बच्चा थक के नहीं सो रहा, डेली यही उसका है कि वो एक ही जगह पे रहता है, वो फ़ोन देखता रहता है, वो पढ़ता रहता है, वो एक ही जगह पे रहता है, उसकी कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो उसके ब्रेन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, उसकी एनर्जी रिलीज़ नहीं हो रही है। दूसरा, आप बच्चे को अवॉइड करने के लिए, स्क्रीन टाइम अवॉइड करने के लिए, आप उसको नशीद पे लेके आएँ, रिसाइटेशन ऑफ कुरान पे लेके आएँ। आपका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कुरान सुने। और मैं तो ये रिकमेंड करूँगी, कारियों का कुरान सुनने से ज़्यादा वो आपका कुरान सुने, आपका या माँ बाप का, ठीक है। मैंने अपने लिए रूल बना रखा है। मैं जैसे बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, आई वॉज शॉक्ड जब लोगों ने मुझसे ये बात बोली, मदर्स ने बात बोली इसी दौरान जब मैं रिसर्च कर रही थी, कि आपका बेटा 1 साल का है और उसने स्क्रीन नहीं देखा, आप उसको स्क्रीन दिखा के खाना नहीं खिलाती हैं। यानी लोगों के लिए शॉकिंग बात थी कि 1 साल का हो गया और उसने स्क्रीन नहीं देखा। और ये मेरे लिए शॉकिंग बात थी कि 1 साल से छोटे बच्चे को भी स्क्रीन दिया जाता है क्या। तो आप अपने बच्चे के लिए रूल बनाएं। मैंने रूल बना रखा है, जब वो सो रहा है तो वो कुरान सुन के ही सोएगा, या मैं अपनी कुरान की तिलावत इस तरह से टाइमिंग सेट करती हूँ कि जब वो मेरे पास हो मैं तभी कुरान की तिलावत करूँ, ठीक है। तो अपना शेड्यूल बच्चे के अकॉर्डिंग सेट करें, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा उसको नशीद सुनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिसाइटेशन ऑफ कुरान सुनाएं, जितना हो सके आप उसको कुरान सुनाएं, उसके आसपास कुरान चले, वो कुरान से मानूस हो जाए, ठीक है। जो भी अच्छी चीज़ें आप सुना सकते हैं ना, प्रोडक्टिव चीज़ें, वो अपने बच्चे को सुनाएं। दूसरा,
सोशल इंट्रैक्शन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें लगेगा ये बहुत कोई नॉर्मल चीज़ है, बहुत आम चीज़ है, रिश्तेदारों के घर जाना, इंट्रैक्शन करना, इससे क्या ही बड़ी बात है। अगर बच्चा नहीं भी कर रहा है तो नहीं, दैट दिस प्लेज अ वेरी बिग रोल इन चाइल्ड्स ब्रेन डेवलपमेंट। तो सोशल इंट्रैक्शन जो है वो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बच्चे को सोशल इंट्रैक्शन कराएं। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो वैसे ही एक चैलेंज होता है सोशल इंट्रैक्शन कराना, और हम ज़रूरी नहीं समझते, मतलब इससे क्या ही फ़र्क पड़ रहा है बच्चा अगर बाहर नहीं जा रहा है। नहीं, आप बच्चे को डेली नहीं तो कम से कम ऑल्टरनेटिव डेज से फैमिलीज़ वालों से मिलवाएं, रिलेटिव से मिलवाएं, बाहर लेके जाएं, उसको न्यू फ्रेंड्स बनवाएं, पार्क्स में लेके जाएं, डिफरेंट उसको फेसेस दिखाएं, और ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे एक्सेसिव स्क्रीन टाइम का यूसेज करते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही आ रही है कि वो अब सोशल इंट्रैक्शन नहीं कर पाते, वो कॉन्फिडेंट भी नहीं रहते, और क्योंकि वो बहुत कम फेसेस दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस। ये भी ज़रूर करिए, बच्चों को अलग अलग जगह दिखाइए, कोशिश करके पार्क्स, एवरीथिंग, कुछ भी कहीं भी आप लेके जाइए, बच्चा पेरेंट्स के साथ जाए, अलग अलग जगह देखे, कहीं नहीं तो कम से कम किसी पार्क नेचर के करीब तो वो ज़रूर जाए। ठीक है, ओके। प्ले विद देम, नरेट देम स्टोरीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने बताया, बच्चे के अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होने बहुत ज़रूरी हैं, और जब बच्चा माँ बाप के साथ खेलता है, टाइम स्पेंड करता है, उसके अंदर ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज़ होता है, दैट इज़ अ वेरी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है वो। और बच्चे और माँ बाप के मतलब पेरेंट्स के बॉन्ड, कनेक्शन अच्छा बनने में बहुत ज़रूरी है कि आप उनके साथ खेलें, उनको स्टोरी नरेट करें डेली। मैंने आपको बताया था, सोने से पहले या कभी भी जब वो बैठे हैं, जैसे कि मेरा बच्चा 1 साल का है, और मैं उसको अपने पास लिटाती हूँ, क्योंकि 1 साल का बच्चा नहीं टिकता है, वो उसको नहीं समझ में आती है स्टोरीज़, तो उसको नहीं समझ में आती है, लेकिन मैं अपने हाथों के गेस्चर से, हाथों के रिएक्शन से, हाथों के एक्शन से उसको स्टोरीज़ नरेट करके बताती हूँ, और वो बहुत अच्छे से सुनता है। खाली मैं स्टोरी पढ़ूंगी तो वो नहीं सुनेगा, उसको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन हाँ, वर्ड्स उसके दिमाग में जा रहे हैं, लेकिन जब मैं हाथों से एक्शंस करती हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंगली सुनता है। तो फिर अगर आपका बच्चा 2-3 साल का है, बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आता है स्टोरी सुनने में। और मुझे याद है, हमारी माएँ जॉइंट फैमिली में रहती थी, इतना स्ट्रगल, वॉशिंग मशीन भी नहीं थी और मिक्सर भी नहीं था, सब कुछ हाथ से करना, स्टिल दे गेट टाइम कि हमें हाथों से खिलाती थी कहानियाँ सुना के। हम सब ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, तो कि हमारे पास वो टाइम कहाँ चला गया। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज एंड फिज़िकल एक्टिविटीज़। एक्सरसाइज बच्चे से भी कराएं और आप एक्सरसाइज खुद भी करें। जो लोग ये बोलते हैं ना, मुझे एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता, ठीक है, आई ऑल्सो डोंट गेट मच टाइम, लेकिन अगर आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से चलिए आप 8 घंटे सो रहे हैं, मान लीजिए, चलिए ठीक है, आई एग्री, एक मदर को नहीं मिलता है 8 घंटे का टाइम सोने का, मान लेते हैं एक एवरेज 8 घंटे अगर मदर सोती है, 16 घंटे हैं आपके पास। 16 घंटे में आप अपनी बॉडी को 10 मिनट भी नहीं दे सकते। और आप ये करके देखिएगा और मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जब आप बच्चे के सामने एक्सरसाइज करेंगे ना, दे विल इन्जॉय अ लॉट। मेरा बच्चा इतना इन्जॉय करता है, ही बिकम सो हैप्पी, उसका फेस ही एक डिफरेंट बन जाता है और वो सेम चीज़ रिपीट करता है। चाहे मैं सिर्फ मेरे पास टाइम भी नहीं होगा ना, मैं 5 मिनट उसको दिखाने के लिए मैं ज़रूर एक्सरसाइज करती हूँ उसके साथ, और वो भी इन्वॉल्व हो जाता है और बच्चे बहुत खुश होते हैं। ठीक है, डिफरेंट इक्विपमेंट्स लेके आए, नहीं ला सकते कोई बात नहीं, ऐसी एक्सरसाइज करें, बच्चों को इन्वॉल्व करें, फिज़िकल एक्टिविटीज़ कराएं, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ उनके साथ करें। वॉच आउट फूड हैबिट्स, गिव देम हेल्दी फूड्स, ये बहुत ज़रूरी है। और माँ बाप, अक्सर माएँ बच्चों को फ़ोन ही इसीलिए देती है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा, कम से कम वो खाना तो खा लेगा स्क्रीन देख के। जो स्क्रीन के नुकसान है ना, इससे बेहतर आपका बच्चा एक टाइम भूखा रहे कि वो स्क्रीन देखे। देखिए, बॉडी एक टाइम में एक वर्क कर सकती है, ठीक है, बॉडी इस टाइम बिजी है, ब्रेन इस टाइम बिजी है इंस्ट्रक्शन देने में कि डाइजेशन कैसे होगा। डाइजेशन, आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर रही है चीज़ों को, खाने को डाइजेस्ट कर रही है, एसिड बना रही है, और आप अब बच्चे के दिमाग को कहीं और लगा रहे हैं, कंसंट्रेशन कहीं और उसका लगा रहे हैं।
आपके बच्चे का डाइजेशन ख़राब हो सकता है इन फ्यूचर में। जो बच्चे स्क्रीन देख के खाना खाते हैं उनको नहीं पता लगेगा कि मैं खाना कम खा रहा हूँ कि मैं ज़्यादा खा रहा हूँ कि मेरा पेट भर गया है। आप उनको 2 घंटे भी खाना खिलाते रहेंगे ना और वो उनके आगे स्क्रीन लगा हुआ है, वो च्यू करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, विदाउट ब्लिंकिंग वो स्क्रीन देख के खाना खा रहे होते हैं। हम क्यों स्टोरीज सुना के बच्चों को खाना नहीं खिला सकते? बहुत सा आपको इंट्रोड्यूस करना ही नहीं है। जो पेरेंट्स ये बोलते हैं ना मेरा बच्चा तो खाना खाता ही नहीं है बिना स्क्रीन के, तो भाई आपने इंट्रोड्यूस किया ही क्यों उसको स्क्रीन? जो आपने फर्स्ट टाइम उसको इंट्रोड्यूस किया ना, बस वही गलत बात थी, वही खतरे वाली बात थी। अब उससे छुड़ाना बहुत मुश्किल है और आपको छुड़ाना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़े। बच्चा टैंट्रम शो करेगा, करने दें। 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, उसको पता लग जाएगा कि ठीक है मेरी मदर मुझे नहीं देगी, और बच्चा भूखा नहीं रह सकता, बच्चा फिर खाएगा ही खाएगा। डिफरेंट फूड्स बनाए। अब ये वहाँ टॉपिक नहीं है, मैं क्या यहाँ डिस्कस करूँ, लेकिन बच्चों को अलग अलग चीज़ें दें, कुछ भी अच्छा सा हेल्दी। आजकल तो हमारे पास एक ये नेमत है, हम यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें, अट्रैक्टिव चीज़ें बनाएं। कोई मतलब वेजिटेबल टिक्की बना दें, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें जो आप बना के खिला सकते हैं बच्चों को। ठीक है, DIY होम एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट्स, प्लांटिंग, ये तो बहुत ज़रूरी है। और आज मैं कहती हूँ ये तो नेमत है कि हमारे पास इंटरनेट है, हम उसका सही यूज़ कर सकते हैं। DIY एक्टिविटीज़ देखें, जैसे कि मैं 1-2 एक्टिविटी डिस्कस कर देती हूँ। आप नेट पे ढूंढें, भरी पड़ी एक्टिविटीज़। एक बाउल में पानी लें, जिनका टॉडलर है बाउल में पानी लें, उसके अंदर उसके छोटे छोटे टॉयज़ डाल दें, उसको फ्रीज़ कर दें, वो फ्रीज़ हो जाएगा। फिर बच्चों को टूल्स दें छोटे छोटे, ठीक है, बच्चा उनको तोड़ेगा। और मैंने देखा है बच्चे 2-2 घंटे इसी में लगे रहते हैं, ठीक है। और बहुत एक्टिविटीज़ हो सकती है। टेप लगा दे वहाँ, उसको बॉल्स दे दे, वहाँ वो स्टिक करेगा बॉल्स को। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। उसको एक्सपेरिमेंट्स कराएं, उसको साइंस एक्सपेरिमेंट्स कराएं, उसको प्लांटिंग करवाएं। प्लांटिंग, गार्डनिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं ये चीज़ बोल रही हूँ लेकिन मैं खुद इसमें इंटरेस्टेड उतना नहीं हूँ, शायद मैंने की नहीं है इसलिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और इस चीज़ में इंटरेस्ट ना लेने का मेरा एक ये भी रीज़न है कि मेरे घर के जो बड़े हैं वो ऑलरेडी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। चाहे मेरी मदर इन लॉ हो या मेरी खुद की मदर हो, उनको प्लांटिंग का, गार्डनिंग का बहुत शौक़ है और मेरा बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है उनके साथ, ठीक है। तो उस चीज़ से मैं शायद इसीलिए थोड़ी लापरवाह हूँ। तो लेकिन घर में एक कोना ऐसा होना चाहिए जहाँ बच्चा देखे कि घर के बड़े, या आप घर का बड़ा नहीं है कोई, तो आप प्लांटिंग कर रही हैं, बच्चे से सीड लगवाएं, उसको बताएं हाँ आपने बेटा सीड लगाया है। और ये एक सदका जारिया भी होगा, उस प्लांट ग्रो करते हुए देखेगा। कहीं और लगाएं, कहीं बाहर लगाएं, कहीं पार्क में जाके लगा दें, उसको नेचर से करीब करें। बच्चों को प्लांटिंग सिखाएं, बच्चों को गार्डनिंग सिखाएं, ठीक है। सेट रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने एक पूरा टॉपिक बनाया है इस पर, घर में रूल सेट करें। मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट करूँगी। मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए बताना चाहती हूँ कि मदर्स रिलेट कर पाती है, ठीक है, मदर्स को एक सॉल्यूशन मिल जाता है। मैंने जब मेरा बेटा पैदा ही हुआ था तब से मैंने एक रूल बना दिया था, क्योंकि मुझे पता था मैं शुरू से ही सबके माइंड में ये चीज़ डालूँगी, बिकॉज बीइंग इन अ जॉइंट फैमिली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। चलिए चाहे बाकी कोई फॉलो नहीं करा, आप और आपके हस्बैंड को तो ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, या वो भी नहीं करे कम से कम आप इस चीज़ को फॉलो करें और बार बार बोल के आप ये रिपीट करवाएं, ठीक है। घर के बच्चों, और जो घर में बच्चे हैं या और कोई ऐसे हैं जिनके ऊपर आपकी अथॉरिटी चल सकती है, कम से कम उनसे ये रूल सेट करवाएं। मैंने ये रूल सेट किया था, मेरे बच्चे को गोद में लेके कोई स्क्रीन नहीं देखेगा। अगर आपकी गोद में मेरा बच्चा है तो आप फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे, मेरी गोद में मेरा बच्चा है तो मैं फ़ोन यूज़ नहीं करूँगी, ठीक है। अनलेस ये कि मैं फ़ोन पे कुरान चला रही हूँ या मेरी कोई क्लासेस चल रही है या आई एम डूइंग रिसर्च, मेरे बच्चे को ये नहीं पता कि फ़ोन में कोई कार्टून या कुछ या रील्स और ये सब होता है। और 1 साल के बच्चों को मैंने देखा है वो स्क्रॉल कर रहे होते हैं, दे नो हाउ टू ओपन यूट्यूब। 1 year old child know how to open YouTube, how to make a video, ठीक है। तो पहले से रूल सेट करें, बच्चा बड़ा है उसके साथ रूल सेट करें, नेगोशिएट करें। जिसने फ़ोन आज 1 घंटे से ज़्यादा यूज़ किया, जिसने भी यूज़ किया, अगर मम्मा ने यूज़ किया मम्मा को पनिशमेंट मिलेगी, बाबा ने यूज़ किया, बाबा ने 10 बजे के बाद, रात में 12 बजे के बाद फ़ोन यूज़ किया, बाबा को पनिशमेंट मिलेगी। या कुछ भी आप बच्चे के साथ बात करके, टॉक करके रूल सेट करें।
कॉन्सिक्वेंसी सेट करें। बेटा अगर आपने वीडियो गेम देखा, मैंने वीडियो गेम देखा, तो जो भी पनिशमेंट है वो मिलेगी, ठीक है। आपके लिए ये चीज़ ठीक नहीं है, आप कोई और प्रोडक्टिव चीज़ देखना चाहते हैं, अगर आप बच्चे का स्क्रीन टाइम ख़त्म नहीं कर सकते, कम से कम उसको बुरी चीज़ों से अच्छी चीज़ों की तरफ ले आएँ। वो गेम्स खेलता है, उसको एक्सपेरिमेंट्स दिखा दें, ठीक है। कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्री दिखा दें, वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री दिखा दें, कुछ साइंस से रिलेटेड दिखा दें, ठीक है। कुछ भी यूनिवर्स से रिलेटेड दिखा दें, ठीक है। कोई इस्लामिक कुछ डॉक्यूमेंट्री दिखा दें, सहाबाओं के बारे में दिखा दें, अच्छी चीज़ों पे लेके आए। नॉट कार्टून, प्लीज़ कार्टून मत दिखाएं, वो डोपामिन रिलीज़ करती है। वो जो एकदम एक्सेस ऑफ एक्सपोजर ऑफ कलर्स और एकदम जब स्क्रीन बदलती है, चीज़ें बदलती हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं, ठीक है। तो रूल सेट करें। कोई कभी भी फ़ोन यूज़ कर रहा है, कोई कुछ भी देख रहा है, ऐसे नहीं। जब तक आप रूल सेट नहीं करेंगे, चीज़ें नहीं सॉल्व होंगी। सेट एन एग्ज़ाम्पल, ये मैं रिपीट कर करके थक गई हूँ। जब तक आप खुद, अगर एक माँ फ़ोन पे सॉन्ग्स देखती है तो बच्चा भी वही कॉपी करेगा। एक माँ फ़ोन में रील्स देखती है, मूवीज़ देखती है, सिर्फ शॉपिंग करती रहती है, एक्सेसिवली शॉपिंग करती रहती है, बच्चा वही दिख रहा है, ठीक है। अगर बच्चा माँ को एक प्रोडक्टिव टाइम यूज़ करते हुए दिख रहा है, हाँ मेरी माँ फ़ोन यूज़ करी है, लेकिन वो अच्छी चीज़ों के लिए फ़ोन यूज़ करी है, वो फ़ोन पे कुरान सुनती है, वो फ़ोन पे क्लासेस लेती है, वो फ़ोन पे कोई प्रोडक्टिव चीज़ देखती है, वो अपनी कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ देखती है, तो बहुत अच्छी बात है, दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो आप अपना एक एग्ज़ाम्पल सेट करें, ठीक है। तो जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे ना, आपका बच्चा नहीं ठीक होने वाला। आप वीडियो गेम्स खेलते हैं फ़ोन पे, तो और आप ये सोचें कि मेरा बच्चा फ़ोन पे वीडियो गेम नहीं खेलेगा, तो एक आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। जो बच्चे अपने माँ बाप को बुक्स पढ़ते हुए देखते हैं, वही बच्चे बुक्स में इंटरेस्ट लेंगे। आप सोचें मेरा बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा, मेरा बच्चा बुक्स में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो उन्हें कैसे लेगा। जब बच्चा माँ को बुक पढ़ते हुए नहीं देख रहा, बच्चा देख रहा है कि जब भी फ्री टाइम मिलता है मेरी माँ फ़ोन खोल के बैठ जाती है और रील्स देखती रहती है, यूट्यूब देखती रहती है, तो वो बच्चा कैसे कोई प्रोडक्टिव काम करेगा। बच्चा नहीं देख रहा, माँ जब भी उदास होती है, जब भी टेंशन में होती है, या बाप जब भी टेंशन में होता है, वो कुरान खोल के पढ़ने लग जाते हैं। नहीं, वो इधर कॉल लगाती है, उधर कॉल लगाती है, इससे चुगली करती है, उससे चुगली करती है। वो बच्चा, आप क्या एग्जाम्पल सेट करें अपने बच्चे के लिए। और रिप्लेस इट विथ प्रोडक्टिव टाइम, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद लास्ट में मैं इस बात पे ख़त्म करूँगी कि प्रोडक्टिव पेरेंट्स रेज प्रोडक्टिव किड्स। आप खुद प्रोडक्टिव हैं तो ही आपका बच्चा प्रोडक्टिव बनेगा। माँ बाप को टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि माँ का रीज़न ही होता है हमारे पास टाइम नहीं है, एंड आई डोंट नो कौन सा टाइम है जो उनके पास नहीं होता है। और हाँ, एक चीज़ आप अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करें, और वो है कुरान की तिलावत, कुरान में तफक्कुर करना, कुरान का फ़हम लेना, कुरान की मजालिस में बैठना, कुरान को समझना। जिसकी लाइफ में कुरान नहीं है, इसका मतलब उसकी लाइफ में बरकत नहीं है। जो लोग भी, जो माएँ भी, जो पेरेंट्स भी, या जो शख्स भी अब वक्त में बरकत की शिकायत करता है कि मेरे वक्त में बरकत नहीं है, टाइम पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है, वक्त ही नहीं मिलता, सारे कामों में मैं उलझी रह जाती हूँ, इसका मतलब वो कुरान को टाइम नहीं दे रहा है, क्योंकि कुरान वक्त में बरकत लाता है। मेरे टीचर्स हैं, आई नो, जिनकी जॉइंट फैमिली है, बच्चा भी है, बेबी भी है, सब कुछ है, सारा काम खुद करना पड़ रहा है, गेस्ट भी आ रहे हैं, बीमार भी हो रही हैं, स्टिल क्लासेस भी ले रही है, प्रोडक्टिव काम भी कर रही है, कुरान क्लासेस ले रही है, कुरान क्लासेस दे रही हैं, ऐसी मजालिसों में जा रही हैं। क्यों? कुरान की बरकत से। मेरी एक टीचर है, वो कहती है जब भी मुझे कोई ऐसा होता है ना कि मेरा पूरा दिन पता नहीं कहाँ चला गया, दुनियावी कामों में बस मैं खो के रह गई हूँ, मुझे कोई प्रोडक्टिव टाइम नहीं मिल पाया, मैं समझ जाती हूँ मैंने कुरान को वक्त नहीं दिया। तो कुरान को वक्त दें, अल्लाह को वक्त दें, जिसने आपको बनाया है, हमारे पास उसी के लिए वक्त नहीं है, तो हमारे बच्चे हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे हमारे बच्चे अल्लाह ताला को वक्त दें, हमारे बच्चे कुरान को वक्त दें। आप चाहती हैं आपका बच्चा कुरान से मोहब्बत करे, आपका बच्चा ये देखे, आप ये एग्ज़ाम्पल सेट करें कि आपका बच्चा देखे कि मेरी माँ कुरान खोल के बैठती है जब भी उसको फ्री टाइम मिलता है।
रेदर दैन वो अपना फ़ोन उठाती है। मैंने अपनी एक फ्रेंड से पूछा, उसका बच्चा 3.5 साल का है, अब उसने जाके अपने बच्चे को स्क्रीन इंट्रोड्यूस किया है इन द फॉर्म ऑफ लैपटॉप, जो कि उसने एक चैनल का सब्सक्रिप्शन लिया है, एक इस्लामिक और एक नॉलेजेबल चैनल है, उसमें एक पूरा कोर्स है जो वो बच्चा सीखेगा, कुछ ईयर्स का कोर्स है, आई डोंट रिमेंबर। तो मैंने उसको बोला तुमने स्क्रीन से कैसे दूर रखा 3.5 साल तक? शी सेड कि मैं फ़ोन यूज़ नहीं करती थी, मैंने अपना स्क्रीन टाइम ख़त्म कर दिया था, सिर्फ़ कुरान के लिए, सिर्फ क्लासेस के लिए, सिर्फ इन्फॉर्मेटिव बात के लिए, सिर्फ ज़रूरी बात के लिए। मेरे बच्चे को पता था इस फ़ोन का जो यूज़ है वो सिर्फ क्लासेस और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए है, एंटरटेनमेंट के लिए फ़ोन नहीं है। आपके बच्चे को ये नहीं बताना चाहिए फ़ोन एंटरटेनमेंट के लिए भी होता है। और लास्ट में फिर वही बात कि बच्चे ज़िम्मेदारी हैं, एक अमानत हैं और इसकी पूछ होगी, क़यामत के दिन इसका जवाब देना पड़ेगा। आई थिंक टॉपिक बहुत लंबा हो गया, लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी टॉपिक था, बहुत नेसेसरी टॉपिक था, और आई होप आपको सॉल्यूशन मिला हो। आई होप आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता लगी हों, और आप इसको देखने के बाद मैं 2 दिन बाद इंशाल्लाह डिस्कशन रखूँगी, हम डिस्कशन रखेंगे एंड वी विल डिस्कस इट कि क्या क्या प्रॉब्लम आई हैं और हमें क्या सॉल्यूशन मिला है और हम क्या इस चीज़ में बेटर कर सकते हैं, और मदर्स अपने एग्जाम्पल्स भी बताएंगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।